नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम चाइना किट का पावर सप्लाई सेक्शन को हम रिपेयर करेंगे, जो कि इसमें सप्लाई अभी नहीं बता रहा है और टीवी के जो पैनल इंडिकेटर है नहीं जल रहा है और टीवी ऑन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम सीरीज बोर्ड में लगा लेते हैं। सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद में भी जो इंडिकेटर है जलना चाहिए और टीवी को ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सीरीज बल्ब जो है शॉर्टिंग नहीं बता रहा है और ना यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है। तो यहाँ से ऑन ऑफ करने के बाद में स्विच जो है, स्विच भी सही काम कर रहा है, स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए जितने इसमें छोटा छोटा केबल लगा हुआ है साउंड के लिए और पैनल बटन के लिए है, तो उसका लीड को निकाल देना है और मल्टीमीटर को 200 डीसी वोल्ट के रेंज में रखना है। और ब्लैक वाला लीड है, कहीं भी ग्राउंड में आप लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ ग्राउंड में लगा दिए। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज चेक करना है। 110 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर मिलना चाहिए, जो कि एसटी से होकर यहाँ ट्रांजिस्टर पर जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो इस सीरीज लैंप से इसको जो फिल्टर कंडेंसर पावर सप्लाई को डिस्चार्ज कर लेंगे। उसके बाद में कहीं भी टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा और यदि डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो करंट लगने का डर रहता है। अब क्या करना है कि मल्टीमीटर को बजर वाला पॉइंट पर रख देना है और उसके बाद में यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगता है या जंपर किया जाता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है। तो चलिए इस रेजिस्टेंस को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में फिर एक बार और चेक करेंगे। तो चलिए फिर 200 डीसी के वोल्ट में हम रख लेते हैं। उसके बाद में ब्लैक वाला लीड को ग्राउंड पर रखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके ठीक इनपुट पर सप्लाई चेक करेंगे। देख रहे हैं अभी भी कोई सप्लाई शो नहीं कर रहा है। तो चलिए मेन लीड को निकाल दिया। फिर उसके बाद में सीरीज लैंप से जो पावर सप्लाई का फिल्टर है इसको डिस्चार्ज कर देंगे। देख रहे हैं डिस्चार्ज हो गया। ये जो बल्ब है नहीं जलना चाहिए लेकिन जल रहा है, यानी कि पावर सप्लाई में ही कहीं ड्रॉप हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को बजर वाला पॉइंट पर रखकर फर्स्ट राउंड में हमको क्या चेक करना है। चलिए सबसे पहले एक कॉइल का वायर जो है निकाल लेते हैं। ये कॉइल का वायर निकाल दिए। उसके बाद में हम बजर वाला पॉइंट पर रखकर और इसमें जितने सारे डायोड है सारे डायोड पर चेक कर लेना है। एक साइड में मल्टीमीटर में जो पॉइंट है शो करेगा और इसको पलटने के बाद में पॉइंट शो नहीं करेगा, केवल एक आ जाएगा। इस तरह से बारी बारी से जितने इसमें डायोड लगा हुआ है सारे डायोड को पलट कर चेक कर लेना है। तो चलिए देख रहे हैं इधर बता रहा है, तो चलिए इसको पलटने के बाद में नहीं बताना चाहिए, पॉइंट बताकर एक हो जाएगा। देख रहे हैं हो गया। तो इसी तरह से जो डायोड सही रहता है तो इस तरह से पॉइंट आपको मल्टीमीटर में देखने को मिलता है। तो यहाँ इधर जो है जितने सारे डायोड लगा हुआ है सारे डायोड करीब करीब ठीक है। और उसके बाद में चलिए हम पावर सप्लाई के इनपुट में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर एसटीआर लगा हुआ है, तो इस पर भी दो यहाँ पर डायोड है। तो दोनों डायोड को हम उसी तरह से चेक कर लेंगे। देख रहे हैं इधर बता रहा है 415 और पलटने के बाद में एक हो जाना चाहिए। तो इधर में 1600 कुछ बता रहा है। उसी तरह से एक डायोड और है, इसको भी चेक कर लेंगे। देख रहे हैं ये जो है सही है और ये जो शॉर्ट बता रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एसटीआर है एसटीआर को ओपन करना पड़ेगा, बोर्ड से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद में फिर डायोड को हम चेक करेंगे। तो डायोड सही बताना चाहिए। यदि डायोड सही नहीं बता रहा है तो डायोड ख़राब हो सकता है, यदि डायोड सही बता रहा है तो एसटीआर ख़राब हो सकता है। तो ये जो एसटीआर का नंबर है CQ1265। और चलिए फिर डायोड को हम चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं एक हो गया, जो एक दोनों पलटने के बाद में शॉर्टिंग बता रहा था लेकिन अब ठीक बता रहा है। उसी हिसाब से इस डायोड को भी चेक कर लेंगे, ये भी सही बता रहा है। और यहाँ पर भी एक डायोड है, ये बहुत कम ख़राब होता है। तो चलिए इधर बता रहा है 640,
पलटने के बाद में नहीं बताना चाहिए। देख रहे हैं नहीं बता रहा है, यानी कि जितने सारे डायोड लगा हुआ है, पार्ट लगा हुआ है पावर सप्लाई इनपुट में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहले वाला 1265 था और जो पुराना हम नया वाला डाल रहे हैं तो CQ 765 है। तो इस STR को इसमें लगाकर हम चेक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आप वीडियो को थोड़ा अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मल्टीमीटर के DC 200 वोल्ट के रेंज में रखे हैं, इसमें सप्लाई दे दिए हैं। देख रहे हैं यहाँ पर अब वोल्टेज शो करने लगा 118 वोल्ट के आसपास, यानी कि 110 से 18 के बीच में जो पावर सप्लाई है बताता है। तो अब यहाँ पर हम जम्फर करके फिर एक बार और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सीरीज बल्ब है, यहाँ पर बल्ब बता रहा था, लेकिन अब बल्ब देख रहे हैं यहाँ पर नहीं बता रहा है। अब जो इसमें करंट लगने का डर था, अब करंट कहीं नहीं लगेगा मेन लीड निकालने के बाद में। चलिए यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस को यहाँ पर फिर लगाकर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है। अब फिर सप्लाई देकर फिर एक बार और चेक कर लेंगे। देख रहे हैं इनपुट में बता रहा है, यहाँ आउटपुट में भी बता रहा है। और चलिए यहाँ पर 180 वोल्ट यहाँ पर बताना चाहिए, वो भी सही है। और चलिए अब स्क्रीन पर देखते हैं, स्क्रीन पर लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ के स्क्रीन पर एक बिंदु आ रहा है। तो ये जो बिंदु है ये कॉइल का लीड निकाले थे, इसलिए बीच में बिंदु आ रहा है। तो चलिए ये कॉइल का लीड लगा लेते हैं और इसमें जितने सारे लीड हम निकाले थे सारे लीड को लगाकर एक बार और चेक करके देख लेते हैं कि इसका स्क्रीन पर पिक्चर और साउंड जो है सही है कि नहीं है। तो चलिए सारे लीड को हम लगा दिए। तो चलिए एक बार और सप्लाई देकर हम चेक कर लेते हैं कि स्क्रीन पर पिक्चर सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, साउंड सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर पिक्चर भी सही है, साउंड भी सही है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में